के सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है, मैं उसे संभाल के नहीं रखना चाहती। 24 दिन 2 वक्त का खाना और वो भी मनपसंद खाना, लाखों रुपए के अखराजात तो आए होंगे आपके। जिस दिन दालें बनाती हूँ जो उसके अखराजात होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। जिस दिन मटन पकता है, देसी चिकन पकता है या कोई जिस तरह की डिश के अकॉर्डिंगली आप उसका एक्सपेंस होता है। खाना बहुत अकीदत से और बहुत मोहब्बत से बनाती हूँ। मैं खाना इस तरह से बनाती हूँ जैसे आप अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं। मुझे एक कहानी सुनने को इस तरह से मिली कि माँ बाप जो थे वो इन्फेक्टेड हो गए। जो बहू और बेटे को जब ये बात पता चली कि जी वो इन्फेक्टेड हैं, तो वो अपने जो है शोहर को लेके वहाँ से चली गई कि कहीं हम भी इन्फेक्टेड ना हो जाएं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। पाकिस्तान को बुरा भला तो कहा जाता है, लेकिन इसी मुल्क पाकिस्तान में कितने अच्छे लोग और कितने जज्बे वाले लोग मौजूद हैं। ऐसी ही कहानी लाहौर की सैयदा ओजे फातिमा की है, जो पिछले 24 दिन से दिन और रात में खाना खुद बनाती हैं और कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको उनका मनपसंद खाना उनके घर की दहलीज पर पहुंचाती हैं। इसके पीछे अवामिल क्या हैं, वजूहात क्या हैं और जज्बा क्या है जो इतना बड़ा काम उनसे ये करवा रहा है। आइए उनकी कहानी उन्हीं से जानते हैं। मेरे सोशल सर्कल में कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, वो इन्फेक्टेड थी और मुझे पता चला कि वो इन्फेक्टेड है। मेरी उनसे बात हुई और उनसे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर कोई इन्फेक्टेड हो और वो इस फेज से गुजर रहा हो तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। अपने लिए खाना बनाना तो दूर की, दूसरों के लिए खाना बनाना तो दूर की बात है, अपने लिए उनके लिए खाना बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। तो उस रात मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ये कितना मुश्किल है। वो मेरी दोस्त थी, मुझे पता चल गया कि वो इन्फेक्टेड है। फिर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी को बता नहीं पा रहे या किसी को नहीं पता उनके बारे में कि वो किस जो है तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। तो उस दिन मैंने सोचा कि मैं ये इनिशिएटिव लूँगी, जो फैमिलीज़ हैं इन्फेक्टेड हैं और उनकी फैमिली जो है इस चीज़ से सफ़र हो रही हैं, तो मैं उनको हेल्प आउट करूँगी। और मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई एंड मैंने मेंशन किया कि जो भी 25 फैमिलीज़ हैं, क्योंकि खाना मैंने ख़ुद बनाना था और टोटली 1 मैन आर्मी कॉन्सेप्ट है ये, तो मेरे लिए आसान था 25 लोगों के लिए खाना बनाना। और मैंने सोशल मीडिया पे जब पोस्ट लगाई तो डे 1 ही जो है 35+ फैमिलीज़ ने मुझे रीच आउट किया। मैंने कोई रेडियस मेंशन नहीं किया हुआ था लाहौर का कि मैं लाहौर के इन एरियाज़ में खाना नहीं दे सकती। तो जहाँ जहाँ से मुझे कॉल्स आती गई, अंदरून लाहौर से आई, मैं चूँकि लाहौर से नहीं हूँ तो बहुत से ऐसे एरियाज़ थे जिनका मुझे पता भी नहीं था और वो मुझे फ़र्स्ट टाइम सुनने को मिले। तो जहाँ जहाँ से मुझे कॉल आई, कुछ कॉल्स तो मुझे शादरा के पास से और कुछ ऐसे एरिया से आई, पर मैंने किसी को ना नहीं किया। जितनी मैं एफ़र्ट कर सकती हूँ मैं इस काम में एफ़र्ट करूँ, क्योंकि मेरे इस कॉज़ में जो पार्टनर है वो अल्लाह पाक है। तो मुझे लगता था शायद ये ताकत जो है मुझे अल्लाह ताला ने दी है। तो मैं सुबह जो है नमाज के बाद जो है खाना बनाना शुरू कर देती हूँ और उसके बाद 10 बजे तक मैं अपने राइडर को हैंड ओवर करती हूँ और वो जितने भी जो रूट्स हैं मैंने उसको सारा बताया हुआ है, वो उन घरों में जो है खाना जो है ड्रॉप कर देता है। और इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है और उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई हेल्पर नहीं है, घर में कोई और खातून नहीं है जो उनके लिए खाना बना के दे सके, उनके रिश्तेदार जो है करीब नहीं है, वो दूसरे शहरों में है, तो मैं जो है उनकी फैमिली के लिए भी अलग खाना बना के भेजती हूँ और उनके लिए मैं अलग खाना बना के भेजती हूँ। हाँ, पैकेजिंग में ख़ास तौर पे एक चीज़ का मैं जो ख्याल रखती हूँ, जो मेरा एक पर्पज़ था, मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से एहसास था कि डेफ़िनेटली अगर घर में कोई भी आपको, अगर कोई बेटा भी अगर आपका है वो आपके लिए बनाकर देने की कोशिश करता है या हस्बैंड बनाकर देने की कोशिश करता है, तो डेफ़िनेटली जो भी आपसे इंटरेक्ट कर रहा होता है तो उसके भी चांसेस हैं इन्फेक्टेड होने के। तो इस चीज़ के लिए मैंने ख़ास तौर पे पैकेजिंग का ख्याल रखा था कि मैं उनको डिस्पोजेबल जो है बॉक्सेस के अंदर पैक करती हूँ और उसके बाद जो है मैं खाना उनको भिजवाती हूँ ताकि जो है वो बॉक्स डायरेक्ट जो है पेशेंट के रूम में जाए, वो उसी बॉक्स में खाना खाए और खाना खाने के बाद उस बॉक्स को जो है डिस्कार्ड कर दे ताकि आपका जो इंट्रैक्शन है कम से कम हो। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में जो है ऊबर और क्रीम यूज़ की थी, तो उसमें ये होता था कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि चूँकि मैं ख़ुद ये सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी, तो एक जब राइड मैं बुक करती थी उसके बाद जब तक वो राइड एंड नहीं होती थी मैं सेकेंड राइड बुक नहीं कर सकती थी। उस होता था बहुत सी फैमिलीज़ को खाना जो है ना लेट जा रहा था। 1-2 दिन तो मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, देन उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर इस तरह से होगा तो लोगों को खाना टाइम पे नहीं पहुंच सकेगा। सुबह 10 बजे से लेके रात को 2 बजे तक ये जो था सिलसिला चलता रहता था। फिर देन मैंने एक राइडर था, उससे मैंने बात की और उसको मैंने डेली जो है वेजेस पे उसको मैंने हायर कर लिया। उसको मैं अब रोज़ के जो है उसको जो मैं रोज़ का पे करती हूँ
और उसको जो भी घर हैं वो रूट्स हैं मैंने उसको सारे समझा दी, मैं बता दी, मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए मैं, और वो जो जाता है राइडर वो उनके घरों में जो है वो खाना जो है डिलीवर कर देता है। उसको मैंने बल्कि राइडर को भी मैंने जो है SOPs का खास तौर पे कहा हुआ है कि ख्याल रखा करे, वो प्रॉपर ग्लव्स पहनता है, मास्क पहनता है। इसके बाद मैंने उसको एक छोटा सैनिटाइज़र दिया हुआ है, जिस घर में वो खाना जो है डिलीवर करता है उसके बाद वो अपने हाथों को भी सैनिटाइज़ करता है। उसको एक और चीज़ समझाई हुई कि आपने किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, कोशिश क्या करें, फैमिलीज़ को भी ये कहती हूँ कि बॉक्स वगैरह कोई ऐसी चीज़ बाहर रख दे ताकि जिसमें वो खाना रखे आपको कॉल करे और आप वहाँ से उठा लें। लोग तो इस काम में मजाक भी करते होंगे और कभी कभी आप जज्बाती भी हो जाती होंगी। जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया तो बहुत लोगों ने मतलब इससे मेरे बाद बहुत लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। मैं चाहती थी चेन कभी ब्रेक ना हो, जब मैं चाहती हूँ सिलसिला शुरू रहे। जितना हम देखिए खाना वो ही मांगता है जिसको भूख लगी हुई है, और मैं सबको ये कहती हूँ कि मुझे अक्सर लोग ये कहते थे कि कोई आपसे झूठ कह के अगर खाना मांग रहा है आपको कैसे पता चलेगा जी जो खाना मांगने वाला है वो बिल्कुल सही है। तो मैं ये कहती थी कि देखें इस सिनेरियो में, इस पेंडेमिक में अगर कोई झूठ बोल के भी आपसे खाना मांग रहा है ना तो आपको अजर जो है आपकी नीयत का मिलेगा। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी कि जी मैं जिसको खाना खिला रहा हूँ वो डिज़र्व करता है कि नहीं करता। तो खाना देखें वो सिर्फ वो मांगता है जिसको भूख लगी है। तो इसी तरह से था, मैंने खाना भिजवाना शुरू कर दिया। और जज्बाती हाँ अक्सर लोग मैसेजेस इस तरह के कर देते हैं, या अक्सर लोग मैसेजेस भी करते हैं। फिर अक्सर लोग जो मैं डेली बेसिस पे पोस्ट करती हूँ, जब जो भी खाना मैं बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद जो है मैं डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जितने लोगों की नज़रों के सामने से वो पोस्ट गुजरेगी और जिसको ज़रूरत होगी तो वो मैक्सिमम लोग जो है मुझे रीच आउट करें ताकि मैं उनको हेल्प आउट कर सकूँ। अक्सर मैं जब पोस्ट लगाती हूँ तो लोग उसमें कहते हैं कि जी आपकी जो आप डाइट दे रही हैं वो बहुत अच्छी डाइट है। और लोगों को कि मैंने जब ये इनिशिएटिव लिया था तो मैंने डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ पढ़े थे। जैसे मैं आपको पहले बताया कि मैं इंटरव्यूज़ पढ़े कि डॉक्टर्स ने क्या क्या जो है खुराक जो थी रिकमेंड की थी कि आप ऐसा खाना, चाहे आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं, जो सिचुएशन चल रही है आप ऐसा खाना खाएं जो आपकी इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करती है। मैंने अपने खाने का बनाने का तरीका इस तरह से रखा हुआ है कि मैं खाना इस अंदाज से बनाती हूँ कि जो पकाती हूँ तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो बिल्कुल ज़ीरो ना हो। मैं खाना इस तरह से इतना नहीं पकाती कि जो उसकी ग़ज़ाइयत है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। मैंने गार्लिक जिंजर की क्वांटिटी जो है अपने खाने में बढ़ा दी, क्योंकि डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि जी आप गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप जिंजर का इस्तेमाल करें। मैं साथ में फ्रूट्स ऐसे भेजती हूँ जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किए जो आपकी जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो मैं इस तरह के खाने और इस तरह की मैं मटन की यखनी इस्तेमाल करती हूँ ताकि जो है किसी को खाना खिलाना मेरा मकसद नहीं है, किसी का पेट भरना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जो खाना मैं उनको भेज रही हूँ वो खाना खा के वो सेहतयाब भी हों। तो मैं जो खाना भेजती हूँ वो ग़ज़ाइयत से जो है भरपूर खाना है। बिला नागा जो है आज ऑलमोस्ट 24 दिन हो गए हैं बिला नागा में जो है खाना बना रही हूँ, और एक दिन का भी जो है बीच में कोई नागा नहीं आया। और मैंने स्टार्ट लिया था 25 फैमिलीज से और इस टाइम जो है 150 फैमिलीज़ को मैं खाना भेजूँ, जिसमें कुछ अस्पताल हैं। उन अस्पताल में वो पेशेंट्स हैं जो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में जो है गवर्नमेंट खाना प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जो ICU के पेशेंट्स थे जिनको जो है ज़रूरत थी ज़्यादा लिक्विड डाइट की। तो और कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनके साथ जो उनकी फैमिलीज थी वो दूर दूर से आई हुई थी। तो उनके लिए मैंने ये किया कि मैं उनके लिए जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है अंडे बॉईल करके और उनके लिए साथ में मटन की यखनी बना के जो है मैं उन अस्पतालों में भिजवाती हूँ, ताकि वो भी जो हैं जिन के वो प्यारे हैं, और देखें अपने किसी प्यारे को खोने का डर और तकलीफ़ क्या होती है ये हम सब समझ सकते हैं। 24 दिन 2 वक्त का खाना और वो भी मनपसंद खाना, लाखों रुपए के अखराजात तो आए होंगे आपके। जी इस तरह से है कि मैंने जब मेन्यू अपना डिज़ाइन किया तो मुझे चूँकि पता था कि मैंने खाना जो है पेशेंट्स को देना है, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अगर डेली बेसिस पे एक जैसी चीज़ भेजूंगी तो ऑलरेडी आपने अपने आप को आइसोलेट किया होता है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे होते, आपका दिल कर रहा होता है बहुत ऐसी चीज़ें खाने को आपके, क्योंकि देखें आप जब अंदर एक कमरे में बैठे हुए हैं तो बहुत सी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से जब गुजरती हैं तो आपका दिल करता है मैं ये भी खाऊँ, मैं ये भी खाऊँ। तो मैंने अपना मेन्यू जो है डेली बेसिस पे जो मैं चेंज करती हूँ, मैं कभी कोई चीज़ बना के भेजती हूँ, कभी कोई चीज़ बना के भेजती हूँ। अक्सर लोग मुझे, अब जो पेशेंट्स हैं वो मुझे जो रिकवर हो गए बाद में मैसेज करते हैं कि जी आप हमें उसकी रेसिपी दे दें हम उसको दोबारा बनाना चाहते हैं। और बाकी जहाँ तक रही एक्सपेंस की बात, तो डेली बेसिस के ऊपर अच्छा लोग जो है इनिशिएटिव लेने से पहले शायद ये चीज़ सोचते हैं कि जी चाहे पता नहीं इस पर कितना खर्चा आता है, जब हमारे पास इतने पैसे होंगे हम स्टार्ट करेंगे। मैं उनको सिर्फ ये कहती हूँ कि देखें आप इतने से स्टार्ट ना करें, पर आप अपने घर से 2 बॉक्स तो बना सकते हैं किसी के लिए। आप कम से स्टार्ट करें, हर इंसान जो है अपनी इस्तात के मुताबिक जो है कर रहा है। आप अपना सोसाइटी में छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन डालें। मैं तो बल्कि इवन ये कहती हूँ कि जी 250 रुपये की 12 पानी की बोटल्स मिलती हैं। ये लॉकडाउन वाले एरियाज़ में इतने जो है पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, वहाँ पर जो है आप किसी को वो 250 रुपये की जो है 12 लोगों को पानी भी पिला देंगे तो उसका भी सवाब का सवाब है। तो बाकी ख़र्चा जो आता है वो तकरीबन ये डिपेंड करता है मेन्यू के ऊपर।
मैं जिस दिन दालें बनाती हूँ तो उस दिन जो उसके अखराजात होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। जिस दिन मटन पकता है, जिस दिन जो है देसी चिकन पकता है, या कोई जिस तरह की डिश के अकॉर्डिंगली आप उसका एक्सपेंस होता है। फिर मैंने राइडर्स, पहले मैं उबर क्रीम यूज़ करी थी, लेकिन अब राइडर्स जो है मैंने डेली बेसिस के ऊपर जो है मैं उनको पे करती हूँ, तो वो उस हिसाब से जो है वो वेरी करते हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये का डेली का खर्चा है। मैंने जब प्लान किया था, बिकॉज मैंने ये इनिशिएटिव अपनी सेविंग्स से लिया था, तो मैंने तब ये सोचा था कि जी मैं अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज़ करूँगी इस पर्पस के लिए। तो तब मैंने प्लान किया था कि मैं 2 महीने तक जो है इसको लेके चल सकती हूँ। लेकिन अब जो है मैं जब देखती हूँ ये चीज़ें, जो सिनेरियो, जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है जब तक मुझसे हो सकेगा, जब तक अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मैं इसको लेके चलूँगी। अच्छा काम कर रही हैं, लोगों ने देखा होगा तो कहा होगा हम भी ये करना चाहते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। कितने लोगों ने रब्ता किया? मुझे बहुत लोगों ने अप्रोच किया इस चीज़ के लिए, बट ना अच्छा मैंने अपना एक छोटा सा असूल बनाया हुआ था। मैं चूँकि खाना बहुत अकीदत से और बहुत मोहब्बत से बनाती हूँ, मैं खाना इस तरह से बनाती हूँ जैसे आप अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं। तो जब कंट्रीब्यूशन के लिए कहता है तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ पहली बात ये करती हूँ कि जी मैं सदका, ज़कात और खैरात जो है मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूँगी।